अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 2.2 के कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हम उसके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें तो कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 है, 8 है, 27 है, 64 है। तो स्टूडेंट जो मैंने वैल्यू चूज़ किया दैट इज 64। इसमें आपको एक ही पार्ट करवाऊंगा, बाकी पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि एक जैसे ही है और ये वही है जैसे आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए थे स्टूडेंट्स। तो सेम यहाँ पर आपने क्यूब रूट ऑफ 64 फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स क्योंकि आपने क्यूब रूट ऑफ 64 फाइंड करना है तो आप क्या कर लेंगे, आप लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 64। अब देखें बेटा जी, दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है, क्यूब लेना है। तो दोनों साइड्स पे आप क्यूब ले लें। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। सो लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा जी आपके पास आ जाएगा ये एक्स क्यूब और ऑब्वियसली ये क्यूब रूट से कैंसिल होकर क्या आ गया, 64 आ गया। और 64 पॉजिटिव है, अगर आप इसकी साइड चेंज कर दें स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सो इट मीन्स वी कैन राइट एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल्स टू 0। अब बेटा जी अगेन अगर आप देखें तो आपके पास वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, लेकिन उससे पहले आपको कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी क्योंकि इसको तो आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब। 64 स्टूडेंट्स किसका क्यूब होता है, दैट इज द क्यूब ऑफ 4। तो अब ये क्या बन गया आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। सो एक्स माइनस 4 इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी मीन्स एक्स इंटू 4 प्लस बी स्क्वेयर। तो बेटा जी आ जाएगा 4 स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन विल बिकम एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये दोनों फैक्टर्स बारी बारी 0 को इक्वल हो जाएंगे, विच शोज दैट x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x विल बी 4। तो स्टूडेंट्स एक रूट तो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। नाउ इसको आपने सॉल्व करना है एंड दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब बेटा जी अगेन ये भी उसी तरह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे बिकॉज ये मिड टर्म ब्रेक नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स कंपेयर कर लें आप ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से। द वैल्यू ऑफ ए इज 1, वैल्यू ऑफ बी इज 4 एंड वैल्यू ऑफ सी इज 16। तो बेटा जी फार्मूला लिख रहा हूँ एंड ऑब्वियसली दैट फार्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर दें तो माइनस बी माइनस 4 आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वेयर, तो स्टूडेंट्स 4 स्क्वेयर माइनस 4a। ए आपके पास है 1 एंड सी इज 16। तो स्टूडेंट्स 4 इंटू 1 इंटू 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2a, सो मीन्स 2 इंटू 1। नाउ बेटा जी ऑन फर्दर सिंप्लीफाई माइनस 4 प्लस माइनस, अब देखें 4 का स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 16 एंड 16 4s स्टूडेंट्स दैट विल बी 64 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 64, तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा माइनस 48 ओवर 2। अब सर माइनस 48 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता बनता, तो स्टूडेंट्स इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता हो। तो स्टूडेंट्स इसे आप क्या लिखेंगे, इसे आप लिख लेंगे x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 ओवर 2 एंड स्टूडेंट्स वी नो दैट 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, दैट विल बी 4 और ये अंडर रूट माइनस 3 एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाय 2 भी एज इट इज़ आ गया। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में देखें तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप 4 कॉमन ले लें, जब आप 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब ऑब्वियसली एक दफ़ा ये प्लस के साथ सेपरेट हो जाएगा और एक दफ़ा माइनस के साथ सेपरेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा प्लस के साथ क्या लें तो देखें 4 इंटू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 एंड सिमिलरली बेटा जी 4 इंटू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 एंड वी नो दैट इनमें से एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। तो बेटा जी इसे आप क्या लिख लेंगे, इसे आप 4 ओमेगा लिख लें और इसे आप 4 ओमेगा स्क्वायर लिख लें। सो फाइनल आंसर क्या होगा, अगर आप देखें तो जो क्यूब रूट्स आए हैं 64 के स्टूडेंट्स वो क्या हैं आपके पास, एक उनमें 4 है, एक उनमें आपके पास 4 ओमेगा है और एक आपके पास 4 ओमेगा स्क्वायर। सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज द सिंपल आंसर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स बाकी पार्ट्स हैं आपके, उन्हें आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो दैट इज एवेलुएट। अब बेटा जी यहाँ पे वो 2 फार्मूलाज यूज होंगे जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था।
in which one of them is 1 plus omega square is equals to 0 and second one is omega cube equals to 1. तो देखिएगा बेटा जी पार्ट 1 आपको गिवन है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 7. अब बेटा जी हमें जो वैल्यूज़ पता है वो हमेशा पॉजिटिव की फॉर्म में है. हमारे पास 1 प्लस ओमेगा है, अब हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है. अब इन टर्म्स में से आप क्या कर लें, इन टर्म्स में से आप माइनस को कॉमन ले लें. अब जब आप माइनस को कॉमन लेंगे बेटा जी तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 7. नाउ स्टूडेंट्स वी कैन रिप्लेस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस करेंगे तो दैट इज -1 से. अब सर -1 से क्यों रिप्लेस किया, बिकॉज देखें वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. वी हैव टू फाइंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो बेटा जी 1 साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. तो ऑब्वियसली ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया -1 की इक्वल आ गया. सो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर लें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा जी प्लस हो जाएगा. तो ये आ गया 2 and 2 raised to power 7. वी ऑल नो दैट आंसर इज 128. सो दैट्स इट. ये बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन था. इसी तरह से बेटा जी इसका पार्ट नंबर 2 है जो आप खुद से सॉल्व करेंगे. पार्ट नंबर 3 सॉल्व करवा रहा हूँ. अगर आप पार्ट नंबर 3 देखें तो उसमें ऑलरेडी जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की टर्म्स हैं वो पॉजिटिव की फॉर्म में है. तो स्टूडेंट्स उसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर आप देखें तो इनमें से 4 कॉमन आ रहा था. बेटा जी 4 कॉमन लेने के बाद जो टर्म्स आ जाएंगी वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. देखिए इनमें से आपने 4 कॉमन ले लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका एज इट इज आ गया. एंड स्टूडेंट्स अगेन आपने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को प्लेस करना है. हमने लास्ट पार्ट में किया किसकी इक्वल है -1 की इक्वल है. तो बेटा जी यहाँ पर भी -1 की इक्वल उसको रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा 4 × -1 होल क्यूब. नाउ स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस आ जाएगा. वी नो दैट 9 - 4 स्टूडेंट्स आंसर इज 5 and 5 cube is always equals to 125. So this is it बेटा जी. This is your part number 3. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ. नेक्स्ट बेटा जी पार्ट नंबर 4 देखें. पार्ट नंबर 4 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और ये ट्रिकी भी है. अब देखिए स्टूडेंट्स ट्रिकी कैसे है, 2 टर्म्स आपके पास दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं. अगर आप लेफ्ट वाली टर्म देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास है 2 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और साइड पे आपके पास है 3 माइनस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हम जो कॉमन ले सकते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव टर्म में से है. तो बेटा जी यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्म्स आ रही हैं उनमें से आप कॉमन ले लें. और आप क्या कॉमन ले सकते हैं 2. तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा और ये -2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़. बेटा जी इसे आपने एज इट इज़ लिख लेना. सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो जो पॉजिटिव टर्म्स हैं आपने उसमें से कॉमन लेना है और इस साइड पे जो पॉजिटिव टर्म्स हैं स्टूडेंट्स वो 3 है और 3 ओमेगा स्क्वायर है. अब इनमें से अगर आप 3 कॉमन ले लें तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और -3 ओमेगा आप एज इट इज़ लिख लें. ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा. अब बेटा जी आपने ऑब्वियसली रिप्लेस करना है. अब देखें 1 प्लस ओमेगा एंड स्टूडेंट्स 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के. तो उसको आप रिप्लेस कर दें माइनस ओमेगा स्क्वायर से और स्टूडेंट्स ये -2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया. नाउ सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर स्टूडेंट्स वो इक्वल है माइनस ओमेगा के. तो उसको रिप्लेस कर दें माइनस ओमेगा से तो ये क्या आ गया -3 ओमेगा एज इट इज़ आ गया. अब बेटा जी फर्दर सिंप्लीफाई करें. जब इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा. अब स्टूडेंट्स वी नो दैट दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, सेम है, लाइक टर्म्स हैं. अगर नेगेटिव हो तो हम क्या कर देते हैं, उन्हें ऐड कर देते हैं. तो स्टूडेंट्स -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा -4 ओमेगा स्क्वायर. इस तरह से -3 ओमेगा बेटा जी ये क्या आ जाएगा, ये -6 ओमेगा आ जाएगा. ना ये दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स. एंड वी नो दैट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. 6 4 ज़ा 24 एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इट विल बी ओमेगा क्यूब. सो ओमेगा क्यूब की वैल्यू विच इज़ 1. तो बेटा जी 24 इंटू 1 क्या आंसर आ गया आपके पास 24. सो दैट्स इट. दिस इज द ट्रिकीस्ट पार्ट अमंग ऑल. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 भी एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक जनरल मिस्टेक करते हैं. और स्टूडेंट्स वो क्या है, अब देखें आपको गिवन है -1 प्लस √-3 रेज़ टू पावर 6. अब स्टूडेंट्स ये ना तो ओमेगा बन रहा है ना ओमेगा स्क्वायर बन रहा है. अब सर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर में भी 2 रिक्वायर्ड है. तो अगर हमें डिनोमिनेटर में 2 चाहिए तो बेटा जी हम सिंपल क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो सर ये देखें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और 2 से डिवाइड कर दिया रेज़ टू पावर 6 एज इट इज़. और इधर भी बेटा जी 2 से मल्टीप्लाई कर दें
और 2 से डिवाइड करते हैं। अब सर यहाँ पर भी हमने कर दिया। अब मिस्टेक क्या होती है स्टूडेंट्स, मिस्टेक यहाँ पर होती है कि जो हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं उसको हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स वो ब्रैकेट से बाहर नहीं आएगा, वो ब्रैकेट में ही आएगा और उस पर भी पावर 6 होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 एज इट इज़, और स्टूडेंट्स ये पूरा आपके पास क्या है, दैट इज़ ओमेगा, तो ये 2 ओमेगा रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। और सिमिलरली बेटा जी यहाँ पर ये 2 एज इट इज़ और ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर है, तो 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास आ गया 2 रेज़ टू पावर 6 ओमेगा रेज़ टू पावर 6। बेटा जी ये भी 2 रेज़ टू पावर 6 और ये ओमेगा रेज़ टू पावर 12। अब ये दो टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों में से आप 2 रेज़ टू पावर 6 कॉमन ले सकते हैं, जिससे बिल्कुल कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लें। अब देखें यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा 12। अब बेटा जी क्लास 9 का कॉन्सेप्ट था आयोटा की फॉर्म में, वहाँ पे आप क्या करते थे, आप स्क्वायर की फॉर्म में बनाते थे, आप स्क्वायर का मल्टीपल करते थे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने आयोटा ओमेगा क्यूब का मल्टीपल बनाना है, बिकॉज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा जी ये 2 रेज़ टू पावर 6 एज इट इज़ आ जाएगा। ओमेगा 6 को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और इसे आप क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब की पावर 4। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर दें। अब हम जानते हैं ओमेगा क्यूब इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और बेटा जी यहाँ पे 1 की पावर 4। सो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 की पावर कुछ भी आंसर आ जाए तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। स्टूडेंट्स ये 2 रेज़ टू पावर 6 और ये 2। नाउ वी नो दैट बेस इज सेम, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और स्टूडेंट्स पावर्स ऐड होकर क्या आ गई, 7 एंड 2 रेज़ टू पावर 7, आंसर इज ऑलवेज 128। सो दिस इज इट, दिस इज पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 स्टूडेंट्स बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक आपके पास ओमेगा की फॉर्म बन रही है, एक आपके पास ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। होप सो वो आप खुद से कर सकते हैं। मैं पार्ट 7 की तरफ मूव करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब बोर्ड एग्जाम में इन 3 में से हर साल एक लाजमी आ जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आपको गिवन है ओमेगा रेज़ टू पावर 37 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 38 माइनस 5। अब स्टूडेंट्स आपने इसको कन्वर्ट करना है इन मल्टीपल्स ऑफ 3 टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 3। अगर आप देखें 37 है और 38 है, तो इसका नियरेस्ट 3 का मल्टीपल जो स्टूडेंट्स आएगा दैट विल बी 36। तो स्टूडेंट्स ओमेगा 37 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ ओमेगा 36 इंटू ओमेगा में, एंड सिमिलरली बेटा जी 38 को ओमेगा 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर और माइनस 5 एज इट इज़ आएगा। अब देखें बेटा जी ओमेगा 36 है, तो ऑब्वियसली आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 12 और ओमेगा एज इट इज़, और यहाँ पर भी बेटा जी ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 12 और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ और माइनस 5 भी एज इट इज़। अब आप वैल्यूज पढ़ कहते हैं, वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज़ 1, तो बेटा जी ये 1 रेज़ टू पावर 12 इंटू ओमेगा, यहाँ पर भी 1 रेज़ टू पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। 1 रेज़ टू पावर एनी नंबर एंड आंसर इज ऑलवेज 1, वी ऑल नो दैट। So students 1 into omega it will be omega, 1 into omega square it will be omega square minus 5। अब बेटा जी मैं इसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ because I have the value of omega plus omega square and that value students is minus 1। तो minus 1 minus 5, so final answer students will be minus 6। So this is your part number 7। अब बेटा जी पार्ट नंबर 8 मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको मॉडिफिकेशन देने लगा यहाँ पे। आपके पास जो पावर्स आ रही हैं सर वो तो नेगेटिव है, हम नेगेटिव पावर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर हम फ्रैक्शन चेंज करते हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी। सिमिलरली ये पावर क्या हो जाएगी, ये पावर 17 आ जाएगी। एंड स्टूडेंट्स फर्दर ऑन सेम वही स्टेप्स हैं जो अभी आपने सॉल्व किए, उसको ओमेगा क्यूब के फैक्टर्स में ब्रेक करें और फिर सिंप्लीफाई करें। ऑब्वियसली आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व कर लेना। होप सो आपको ये सॉल्व हो जाएगा। स्टिल स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी क्यूरी आती है तो जो आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।